नमस्कार साथियों। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मुहिम छेड़ दी है। 2025 से पहले 2024 में ही सपा मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने वाले हैं। लोकसभा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है, लगातार सीटें बढ़ी हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव का भी हौसला बुलंद है। अब बात आ गई है विधानसभा चुनाव की। लगभग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आखिरकार हम आपको बताते हैं किस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और क्या क्या लाभ मिलते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी को, और कैसे अखिलेश यादव देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले हैं। सारी बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आखिरकार क्या नियम और शर्तें होती हैं राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, और कौन एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाता है। बता दें कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है, लेकिन वह अपने मन मुताबिक स्टेटस तय नहीं करते, बल्कि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करने पर किसी भी पार्टी को दर्जा दिया जाता है। अगर पहले नियम की बात करें तो कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी वो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना चाहती है, वो अलग अलग 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो। और अगला नियम होता है कि अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है, तो उस दल के पास 4 लोकसभा सीट के साथ साथ लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% या उससे अधिक वोट होना चाहिए। यानी 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट शेयर होना चाहिए और कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी होनी चाहिए। या फिर कोई पार्टी अगर 3 राज्यों में लोकसभा की 3% सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाए, यानी 3 राज्यों में 3% सीटें, यानी कुल लोकसभा सीटों की 3% सीटें पा जाए। कुछ इस तरह से है किसी भी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए नियम। अब दोस्तों बताते हैं आखिरकार अखिलेश यादव किस तरह से समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने वाले। इसके लिए अखिलेश यादव बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जैसे समाजवादी पार्टी के फेवर में अच्छी खासी सीटें आई हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का और लोगों का हौसला बुलंद है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी दोस्तों कमर कस दी है। अब लगातार अखिलेश यादव संगठन को अलग अलग राज्यों में बढ़ाते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और बिहार कई राज्यों में लगातार काम कर रहा है। उसके बाद अब अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर में विस्तार के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जियालाल वर्मा को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अखिलेश यादव ने फैजान अहमद भट्ट को समाजवादी पार्टी का जम्मू कश्मीर से महासचिव नामित कर दिया है। और उन्हीं के साथ अखिलेश यादव ने विजय अब्रोल को समाजवादी पार्टी कश्मीर का कोषाध्यक्ष नामित कर दिया। यानी कि समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी संगठन बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा कर दिया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रही है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से ठीक ठाक प्रतिक्रिया मिली तो साथ में लड़ेंगे, वरना उत्तर प्रदेश के अलावा जो अलग राज्य हैं वो महाराष्ट्र भी हो सकता है, हरियाणा भी हो सकता है और जम्मू कश्मीर भी हो सकता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी अकेले भी लड़ने के लिए तैयार है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा अगर समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा संगठन अगर कहीं मजबूत है तो वो महाराष्ट्र में है, जहां पर बड़ी जोरों से तैयारी चल रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर इंद्रजीत सरोज जो कि विधायक है मंझनपुर जिला कौशाम्बी से, और माता प्रसाद पांडे विधायक हैं इटावा सिद्धार्थनगर से, और लकी यादव विधायक हैं मलहनी जौनपुर से, तूफानी सरोज केराकट से विधायक हैं। इन 4 लोगों को महाराष्ट्र मुंबई का प्रभारी नॉमिनेट किया गया है। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के संगठन को पूरे देश में फैलाने में और मजबूत करने में लग गई है। और अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इसमें भी आपको परिणाम अच्छा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।